तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो में जो डिस्कस किया था, पिछले वाला टॉपिक था वो एंगल ऑफ डेविएशन की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? एंगल ऑफ डेविएशन की बात चल रही थी। तो एंगल ऑफ डेविएशन रियलिटी में होता क्या है? क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मेरे पास कोई भी लाइट आई होगी और मिरर की वजह से या फिर कोई भी मैंने लेंस कुछ भी रख दिया, उसकी वजह से लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया होगा। तो ओरिजिनल किस रास्ते पर जा रही होगी और उसने कितने एंगल से अपना रास्ता बदल दिया होगा, वो जो एंगल होता है दैट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे मैंने आपको इधर बताना चाहूँगा, ये लाइट ऐसे आई, अगर ये मिरर नहीं होता मेरे पास शीशा तो ये लाइट सीधे ऐसे चली जाती नहीं जाती, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, लाइट इधर होगी। तो ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल पर ये लाइट डेविएट होगी, कितने एंगल पर ये डेविएट होगी, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 180 माइनस 2 थीटा। अगर सिंगल मिरर की बात करूँगा तो कितना एंगल हो गया अपने पास? 180 माइनस 2 थीटा। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 2। थीटा क्या होता है? ये जिस एंगल पर ये लाइट फॉल हो रही होती है। तो एक तरीके से इस थीटा को मैं इंसिडेंट एंगल भी बोल सकता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो ये कितना है मेरे पास? 30। तो 30 दूनी 60, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 60, 120 डिग्री। प्रूफ करें इसको एक बार, चलिए कर लेते हैं, आप कहते हो तो। देखिए ये तो क्या था मेरे पास? 90 डिग्री था। ये 30 है तो ये कितना बच गया? 60। ये 60 है तो ये भी कितना हो गया? 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों, क्योंकि ये देखो और ये देखो क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए? 90। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो गया? 60। तो कितना हो गया? 60 प्लस 60 120। और अपना आंसर कितना आया हुआ है? 120 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन सिंगल मिरर की अगर मैं बात करूँगा तो सिंगल मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। डबल मिरर में कितना होगा? डबल मिरर का कहने का मतलब है, एक मिरर तो मान लेते हैं ऐसे रखा है और एक मिरर ऐसे रखा है। तो एक मिरर तो ये रखा हुआ मेरे पास और एक मिरर कहाँ है? ये रखा हुआ। इसके बीच में एंगल थीटा। तो क्या होगा? कोई भी लाइट ऐसे करके आएगी, ऐसे करके जाएगी, फिर ऐसे करके जाएगी। तो ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल पर घूम गई होगी? देखिए ये लाइट आई कैसे? ऐसे, और गई कैसे? ऐसे। कैसे गई? ऐसे। तो मैंने कहा आई ऐसे और गई ऐसे, तो इतने एंगल पर घूम नहीं गई होगी है। आई ऐसे और गई ऐसे, इतने, इसको बोलूँगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 360 माइनस के 2, 360 माइनस 2 थीटा। अब इस बार थीटा जो होता है एंगल बिटवीन मिरर्स होता है, एंगल बिटवीन मिरर। यहाँ पर मैं इंसिडेंट एंगल की बात नहीं करूँगा, यहाँ तो इंसिडेंट होता था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों शीशा कितने एंगल पर डेविएट है? एंगल बिटवीन द मिरर्स होता है। एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगा? अगर दोनों मिरर ये 60 डिग्री पर थे तो 3 60 120, तो कितना एंगल आ जाता मेरे पास? 240। अगर दोनों एंगल 60 डिग्री पर थे दोनों ये, तो मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाता? 360 माइनस से 60 दूनी 120, तो कितना आ जाता? 240 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन आता 240। ये लाइट 240 डिग्री पर क्या होगी? डेविएट होगी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। मिरर जो मैंने आपको बताया, मिरर को कितनी टाइप में डिस्कस करते हैं। तो ये प्लेन मिरर की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? प्लेन मिरर की। अब एक छोटे से टर्म्स से और आपको अपडेट कराना चाहूँगा मैं, और छोटे से टर्म्स की जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। और वो टर्म है मेरे पास मैग्निफिकेशन। सुना होगा सबने, क्या टर्म है? मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस v ओवर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। तो मैं अगर प्लेन मिरर की बात करूँगा तो प्लेन मिरर में तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी? अगर ये मेरे पास कोई भी मिरर है और यहाँ पर कोई वस्तु खड़ी हुई है तो उसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई x, इमेज डिस्टेंस भी x थी। या फिर इसकी जितनी हाइट रहती है इसकी भी इतनी हाइट रहती है। हाइट दोनों की क्या रहती है? सेम रहती है। तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के केस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बराबर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। फोकल लेंथ तो मैंने बताई थी प्लेन मिरर की कितनी होती है? इनफाइनाइट। पावर आपको बता चुका हूँ, इनफाइनाइट है फोकल लेंथ, तो पावर कितनी हो जाएगी? 0। ये 3 चीज़ याद रखने वाली चीज़ है।
प्लेन मिरर में काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीफिकेशन या फिर फोकल लेंथ, इन दो से पूछाता है। जब फोकल लेंथ पता है, पावर तो आप लोग बता ही दोगे, क्योंकि पावर क्या होती है 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं, कन्फ्यूज। तो आपको आंसर याद रहेगा, SSR वगैरह में कई बार पूछा गया। टाइप ऑफ मिरर की बात करूँगा, मिरर कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ मिरर, तो लिख लीजिए अगला टॉपिक, टाइप ऑफ मिरर। देखिए मिरर दो कैटेगरी का होता है, एक तो होता है मेरे पास प्लेन मिरर, क्या होता है, प्लेन मिरर। सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो वही था जो हम अभी पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फीयर के टाइप का होता है। स्फीयर के टाइप का मतलब ऐसा, आपने देखा होगा, आप लोग चश्मा बनवाने गए होंगे ऑप्टिक्स की दुकान पर, तो इस टाइप का उसके पास मिरर होता है, वो आपके चश्मे में लगाता है, ठीक है। अब देखिए इस मिरर के अंदर जो ये होता है, ये इसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलूँगा मैं, रेडियस। मिरर के केस में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर कितना, ये कितना कर्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्वेचर बोलते हैं। जैसे मैं क्या करूं, इस लेंस को कट कर दूं, क्या कर दूं, इस लेंस को कट कर दूं यहाँ से। अब इस लेंस को कट कर दिया तो ये लेंस मेरे पास आ गया, क्या आ गया, ये लेंस। अब इस लेंस को मैं क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मान लेता हूँ मेरे पास ये लेंस ऐसे था, क्या था, ऐसे करके था, एक सेकेंड, ये लेंस कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने इस साइड से पेंट कर दिया, पीछे की साइड से, तो मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन गया, इट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर मैं इस मिरर के साथ क्या कर सकता हूँ, इस मिरर के साथ मैं कर सकता हूँ, इसको पेंट कर दूँ अंदर की साइड से। क्या से कर दूँ, अंदर की साइड से पेंट कर दूँ। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन गया मेरे पास। मैंने इसको बाहर की साइड से पेंट किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला, जब अंदर की साइड से पेंट किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हो गया, ठीक है। जो बाहर की साइड से पेंट किया और अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मैंने नाम रख दिया कनकेव मिरर। अभी तक लेंस था ये, जैसे ही मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया यहाँ से, और कौन सा पार्ट ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट ले गया उठा के, कौन सा, और इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बाकी को कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं मेरे को। यहाँ से इसको क्या किया मैंने, कट कर लिया। क्या कर लिया, ऐसे करके कट कर लिया इसको। तो अब जब पेंट कर दूंगा तो ये मिरर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अंदर से पेंट कर दूंगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा मेरे पास, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अभी मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों की आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ टर्म्स बताता हूँ रिलेटेड टू मिरर। देखिए इस मिरर से जो हम लाइन ले जाएंगे ये, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, तो इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा मैं। वो रिलेटेड टर्म्स देखिए क्या होंगे, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में। तो दोनों में अंतर समझ आ गया। कन्वेक्स कब बनता है, कनकेव। याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे, ये देखो अंडर है, तो जब लाइट आएगी तो लाइट को ऐसा लगेगा मैं गुफा में जा रही हूँ। कहाँ पर जा रही है, एक गुफा, अंदर की साइड जा रही है ना, तो अंदर की साइड तो गुफा होती है, तो केव मीन्स क्या होती है, गुफा होती है, सबने पढ़ा होगा। तो जो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए अंदर जाएगी, हाँ जाएगी, अंदर जाएगी, तो उसको क्या लगेगा, गुफा में जा रही हूँ, तो वो गुफा टाइप का बन गया, कनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। बच गया वो कन्वेक्स हो गया, दूसरे टाइप का। याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको मैं बताऊंगा कुछ टर्म्स। ये जो दोनों मैंने स्फेरिकल लेंस बताए, कन्वेक्स और मैंने स्फीयर में से कट किया था, और दोनों कैसे थे, स्फेरिकल थे। अब मैं कोई भी ले लेता हूँ इन दोनों के अंदर से, कोई भी ले लेता हूँ। चलिए मैं क्या ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या है, तो ये तो गुफा टाइप का, क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। अब इसके टर्म्स देखिए, ये जो ऐसे करके कर्व हुआ है, इसको बोलूँगा मैं इसकी कर्वेचर। क्या बोलूँगा, इसको कर्वेचर बोलूँगा। इन दोनों कर्वेचर को ऐसे करके जो मिलाने वाली लाइन होती है, ये इस लाइन को मैं बोलूँगा अपर्चर। क्या बोलूँगा, अपर्चर। क्या हो गया ये, अपर्चर जितना बड़ा होता है या फिर कर्वेचर जितना बड़ा होता है, फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा होती है।
फोकल लेंथ क्या होगी, अब फोकल लेंथ आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कर्वेचर के। जितना ज़्यादा कर्व है उतनी कम, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतनी कम फोकल लेंथ, अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन जाएगी, ये लाइन बिल्कुल सेंटर से जाएगी, इसको मैं बोलूँगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूँगा इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। टर्म्स याद रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है लेंस पढ़ने के लिए। अगर आपने ये टर्म्स बढ़िया से सीख लिए, इनका मतलब आपने सीख लिया और इनका यूज़ करना सीख लिया, तो आपको लेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कि न्यूमेरिकल में ना थ्योरी में। इसको क्या बोलूँगा मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये किसी में से तो मैंने कट किया होगा, मैंने अभी आपको बताया था स्फेरिकल लेंस है, और उस स्फेरिकल लेंस में से कट किया होगा। वो स्फेरिकल लेंस कैसे था, इस टाइप से रहा होगा ना मेरे पास, ऐसे ही तो रहा होगा। उसका सेंटर कहाँ था, यहाँ पर सेंटर कहाँ था, उस स्फेरिकल लेंस में से कट किया था, सेंटर यहाँ पर था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा या फिर आर से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं लोग आर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, आर। क्या है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस का कट जो होता है, इसको मैं बोलता हूँ पोल। क्या नाम दे दिया इसका मैंने, पोल नाम दे दिया। पोल नाम दे दिया तो ये पी पॉइंट है मेरे पास। तो पी पॉइंट से पोल से दूरी हमेशा पोल से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर मेरे पास। तो ये जो सेंटर था, सेंटर से और इस सरकमफेरेंस तक की दूरी, पोल तक की दूरी, इसको मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब लाइट आएगी मेरे पास, क्या आएगी, लाइट आएगी। कोई भी लाइट पैरेलल आएगी ऐसे करके, एक लाइट ऐसे आई और ये लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके कहीं से भी जाएगी, तो जहाँ पर भी कट करेगा इट विल बी फोकस। क्या रहेगा, ये फोकस। दो लाइट कम से कम चाहिए होते हैं, एक लाइट ये आई, एक लाइट को मैं ऐसे ले गया और ये भी क्या कट कर जाएगी यहाँ पर। तो ये दोनों लाइट जहाँ भी कट करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, दिस पॉइंट विल बी फोकस। क्या रहेगा ये पॉइंट, फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी हो जाएगी मेरे पास एफ, और इसको मैं बोलूँगा फोकल लेंथ। क्या बोलूँगा इसको मैं, फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पूरी दूरी और ये आधी होती है इसकी, तो मैं कहूँगा जी फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। कोई डाउट किसी को, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस या फिर इस कर्वेचर का सेंटर, इसमें से कट किया तो इस कर्वेचर का रेडियस, मतलब ये जो कर्व लिया गया है जिस स्फीयर में से, उसका रेडियस या फिर उसका सेंटर फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल होगा। अब मैं किसी वस्तु को रख देता हूँ यहाँ पर, क्या रख देता हूँ, किसी भी वस्तु को रख देता हूँ। जैसे मैंने कोई वस्तु यहाँ रख दी इसके आगे, तो इस पोल से और वस्तु की दूरी, इस पोल से वस्तु की दूरी को मैं u से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, u से। एंड u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा ये u, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, u हो जाएगा। इसकी इमेज बनी कहीं पर भी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज मान लेता हूँ मैं, कहीं पर भी बनी इमेज, इसकी यहाँ पर बन गई भाई, ये इमेज बन गई, इसकी उल्टी बन गई मान लेते, उल्टी सीधी कैसी बन सकती है। तो इमेज की दूरी कहाँ से नापूंगा मैं, पोल से, तो इसको बोलूँगा v। क्या बोल दूंगा, v बोल दूंगा। पोल से इमेज की दूरी होगी, ये मेरे पास क्या होगी, इमेज। ये था मेरे पास ऑब्जेक्ट और ये क्या होगी, इमेज। इमेज से पोल की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड v इज़ द इमेज डिस्टेंस। v क्या होगी मेरे पास, इमेज की डिस्टेंस होगी। दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। r रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, r ये हो गया यहाँ से, ये c से यहाँ तक की दूरी r, ये फोकल लेंथ, जहाँ पोलर लाइन कट की थी फोकल लेंथ, तो इसका डबल का रिलेशन होता है। ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल से, तो ये सारी दूरी कहाँ से नापते हैं हम लोग, पोल से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं, ठीक है। अब देखिए, पोल से तो नापेंगे, तो पोल कहाँ पर है अपने पास, यहाँ पर है पोल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो लाइट जिस दिशा में जाती है उस दिशा में डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। लाइट जिस दिशा में जाती है, जैसे मान लो इस दिशा में जा रही होगी लाइट, किस दिशा में जा रही होगी, लाइट ऐसे जा रही है,
तो पोल से उस दिशा में जो डिस्टेंस नापेंगे, दूरी नापेंगे, वो डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव। पोल से उस दिशा में कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए पोल से इस दिशा में नापेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, और लाइट की विपरीत दिशा में या फिर अपोजिट दिशा में नापेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। लाइट से सेम दिशा में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापूंगा तो दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापूंगा तो दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे गया था, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास, तो कोऑर्डिनेट ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कोऑर्डिनेट। हम कहते हैं जी इधर एक्स एक्सिस होता है तो माइनस एक्स होता है, इधर क्या होता है? वाई, तो इधर माइनस वाई होता है। सेम प्लस पे जाऊंगा तो प्लस, लेकिन लाइट की डायरेक्शन ये मान के चलेंगे। लाइट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उल्टी हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन ये मान के चलेंगे, तो प्लस एक्सिस पर दूरी, ये क्या हो गया? बीच में पोल हो गया, ओरिजिन क्या हो गया? पोल। तो पोल यहाँ से नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब देखिए पोल ही है, लाइट कैसे जा रही है? ऐसे करके। तो इधर हमने आर भी नाप रखा है, इधर एफ भी नाप रखा है, इधर ओ भी नाप रखा है, यू, और इधर इमेज भी नाप। ऑल विल बी नेगेटिव, सभी क्या रहेंगी? नेगेटिव। तो कन्वेक्स और कनकेव दोनों में फोकल लेंथ की बात करता है, तो कनकेव को तो हमने लाइट की दिशा से अपोजिट में नापा ना। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। पोल से नापेंगे तो अपोजिट में नापेंगे, तो अपोजिट में नापा हमने तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी मेरे पास, तो मेरे पास तो रेडियस भी नेगेटिव आ जाएगी, यू की डिस्टेंस भी नेगेटिव आ जाएगी, और वी की डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगी। तो आर, एफ, यू और वी सारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये होता है साइन कन्वेंशन। ये क्या होता है? साइन कन्वेंशन। अब कभी भी आप लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्या करोगे? कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको अब कभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे लाइट ऐसे जा रही है तो लाइट से इधर नापूंगा तो नेगेटिव, चाहे वो एफ हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो। लाइट की सेम डायरेक्शन में नापूंगा पोल से, ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट पोल होता है, तो पोल से लाइट की दिशा में नापूंगा तो पॉजिटिव होगा, चाहे पोल हो, चाहे एफ हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, क्या हो, कुछ भी हो, आर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। तो चारों क्वांटिटी कब पॉजिटिव होंगी, कब नेगेटिव। ऊपर नीचे तो हम लोग हाइट देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ये हाइट पॉजिटिव, नीचे बन गया तो हाइट कैसी ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ऊपर ले लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और नीचे ले लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये होता है साइन कन्वेंशन। क्या होता है? ये साइन कन्वेंशन होता है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग, वो प्रॉपर्टीज़ आगे काम करती हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इन रिफ्लेक्शन, या फिर केसेस लिख सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज अपने को देखनी है, तो देख लेंगे भाई प्रॉपर्टीज। लेंस ले लेते हैं, वो मिरर ले लेते हैं कोई सा भी, तो वही ले लेते हैं जो अभी लिया था हमने। ठीक है, इसी के ऊपर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। इसको पेंट कर दिया है। कौन सा मिरर है ये नाम बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिख दो। मेरे लिखने से पहले कनकेव। कौन सा है? कनकेव, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, ये तो था मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या था? फोकस। ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों का रिलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका डबल होता है। पहला केस, रिफ्लेक्शन के केसेस बता रहा हूँ और ये यूज़ होंगे, बिना इनके आप लोग इमेज नहीं बना सकते हो, चाहे लेंस की बात करूँ चाहे मिरर की बात करूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी लाइट पहला केस में देखेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। पहला केस है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। कैसे पास होगी? फोकस से। पहला रूल याद रखेंगे। दूसरा रूल, इफ एनी लाइट, सेकंड केस, एनी लाइट गोज फ्रॉम द फोकस, अगर फोकस के ऊपर ऐसे फॉल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल गोज पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तीसरा केस, इफ़ एनी लाइट, तीसरा केस क्या है, लाइट फॉल एट पोल, ये मेरे पास क्या है, पोल है मेरे पास, तो एंगल ऑफ थीटा बना दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर मैंने बताया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जितने एंगल पर फॉल हुई है उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरा केस। चौथा केस, इफ़ एनी लाइट पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये तो एक तरीके से रेडियस पर फॉल होगी। मैंने आपको बताया था ये मेरे पास स्फेरिकल लेंस था, ये तो रेडियस होगी। जब रेडियस पर कोई लाइट जा रही है तो ये सरकमफेरेंस के साथ में 90 का बनाएगी। जब सरकमफेरेंस के साथ में 90 का बनाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 क्या हो जाएगी, नॉर्मल पर ही तो फॉल हो रही है। ये मेरे पास क्या था, इसका नॉर्मल था। मैंने आपको बताया नॉर्मल पर कोई लाइट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही तो क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो सेम पाथ पर वापस नहीं आनी चाहिए। जब चौथा केस क्या, अगर कोई लाइट इंसिडेंट इस पर आती है तो सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। चौथा केस। पांचवा केस रिफ्लेक्शन का, इफ़ एनी लाइट पासिस थ्रू एट प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस तो ये भी 90 डिग्री का बनाता है, तो सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। 5 केस। 6 का केस, इफ़ एनी लाइट पास फ्रॉम द अपर, इससे पास होती है पोल से ऐसे करके, तो ये क्या होती है, सीधी पास हो जाती है, क्या होगी, सीधी ऐसे करके पास हो जाएगी। इसको बोलते हैं 6वां केस। तो देखिए मैंने आपको बताया था इमेज बनाने के लिए कोई भी 2 केस चाहिए, 2 रेज अपने को चाहिए। ये तो मैंने आपको 6 केस बता दिए, तो इन 6 में से ज़रूरत के हिसाब से कोई से भी 2 ले लेना। इन 6 में से ज़रूरत के हिसाब से कोई से भी 2 ले लेना, तो आपको इमेज बन के तैयार हो जाएगी। जैसे मैं भी इमेज बनाऊंगा कन्वेक्स मिरर के द्वारा, कनकेव मिरर के द्वारा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनेगी। पहला केस याद रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट होती है तो फोकस से पास होगी, ऑल प्लेस पर एप्लीकेबल है। चाहे मैं लेंस की बात करूं, चाहे मैं मिरर की बात करूं, किसकी बात करूं, तो हर एक हर जगह पर ये एप्लीकेबल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, दूसरा केस। तीसरा केस, अगर पोल पर थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चौथा केस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाती है तो सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। 5वां केस, अगर नॉर्मल पर कोई भी लाइट जाती है, ये नॉर्मल हो गया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी लाइट जाती है तो सेम पाथ पर लौटेगी। 5वां केस। 6 का केस, अगर कोई लाइट पोल पर से ऐसे स्ट्रेट जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना है। क्या किया है इसने, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो कोई भी लाइट अगर ऐसे करके पास होगी तो सेम पाथ पर 90 का बनाएगी। भाई सीधी सी चीज़ है। मैंने ये केस यही तो हो गया, कोई लाइट ऐसे गई तो इसने तो एंगल ऑफ इंसिडेंसी क्या बना दिया, 90, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 90 होना चाहिए, तो आर भी 90, तो सेम पाथ पर से जाएगी भाई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, तो ये भी नहीं, जब इसके साथ में 90 बना दिया तो इसके साथ में भी क्या बनेगा, 90 होगा, तो सेम पाथ पर से 90 बनाते हुए क्या होगी, पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पास। तो ये 6 केस हैं। अगर आप लोग इमेज बनाओगे तो इन 6 केस को यहाँ से कोई से भी 2 केस आपको उठाने, और कोई से भी 2 केस उठा करके क्या कर लोगे आप लोग, इमेज फॉर्म कर दोगे, इमेज क्या कर दोगे, तैयार कर दोगे। अब आपका बेस क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता जो अभी तक मैंने बताई है ऑप्टिक्स में, तो आप लोग ऑप्टिक्स नहीं पढ़ सकते हो। हमने क्या किया, बेस तैयार कर लिया, कंसेप्ट पढ़ लिए, हाँ ये होगा। अब इन रूल्स को हमें अप्लाई करना है आगे की ऑप्टिक्स में। अब आगे जितने भी मैं केसेस आपको बताऊंगा, जितने भी कंडीशंस आपको बताऊंगा, इनको अप्लाई करना है, ऑप्टिक्स बहुत आसान हो जाएगी। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, फिर मोस्टली एकेडमी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, अपने को बताया यहाँ से जाता है जहाँ से मैं बताऊंगा आपको अभी, तो ये बेसिक्स तो बताया नहीं, प्री कंसेप्ट बताया नहीं जाता है, तो बार बार अपने को रूल रटने पड़ते हैं या फिर बीच में स्किप हो जाते हैं, अपना क्वेश्चन भी गलत होता है, थ्योरी का क्वेश्चन भी गलत होता है। ठीक है, तो अभी आपका बेस क्लियर हो चुका है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत